ठीक है, मुझे पता है जी। नहीं, अभी सोचो ना, देखो इस स्माइल कर रही है, हंसने वाली इमोजी भेज रही है, इनको भी पता है, सर को कैसे पता चल गई? सर को सब पता है। चलो स्टार्ट करें। हम कहाँ थे? हाँ, लोग, देखो मैं ये बता रहा था ना कि लोग, देखो चार लोग, जब हम बिन लेके बाहर निकलेंगे तो हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, बट दूसरों को नहीं कर सकते जी। हम अपने आप को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं, बट दूसरों को नहीं चला सकते। तो कुछ लोग होंगे जो आपको नेगेटिव करेंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो आपको आपके बिजनेस में सपोर्ट करेंगे। तो जो सपोर्ट कर रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, बट आपका फोकस एक जगह पे होना चाहिए भाई। अब आप किसी के पास गए, उसने आपको नेगेटिव करने लगा कि हाँ ठीक है, ये ऐसा हो रहा, वो ऐसा हो रहा। अब सीधी सी बात है ना भाई, अगर उसकी बात को लेके आप नेगेटिव हो गए तो आप अपना डिसीजन ही कैसा बनाया फिर आपने? आपका डिसीजन ही गलत। क्योंकि भाई, हम्म, लिखो, बहुत सारे लोग निगेटिव करेंगे, बस एक चीज पे फोकस करना है, काम, बस काम काम काम। ठीक है, काम काम काम। सर लोग बेइज्जती करते हैं, अरे यार ऐसे कैसे, कौन कर सकता? आपके पास स्किल्स नहीं है, लोग बेइज्जती कर रहे हैं, दम हो तो मेरे पास लेके आ जाओ। पहले मुझे डर लगता था कि लोग किसी को बताएंगे घर में, बाहर वाले हो तो लोग मजाक उड़ाएंगे। अब आ जाओ, कोई भी प्रोफेशन के हो, मैं तुम्हें निगेटिव कर दूंगा। ठीक है, दम रखो अपने जरा। अरे कोई भी हो जी, मैं मैं नहीं डरता जी। ऐसे ही है, कुछ भी बोलते मैं दो चार स्टोरी चिपका के आ जाता हूँ, समझ आ जाता है उनको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो अब यहाँ पे फालतू के मैसेज मत करो, आपको ना मुंह हटा के भगा दूंगा यहाँ पे आपको। ठीक है, जो बोल रहा हूँ उतना करो आप अभी। देखो इंसान, लिखो, कुछ स्किल्स है जो आपको इसमें बिल्कुल मास्टर हासिल होनी चाहिए। जब तक आपके पास ये स्किल्स नहीं होंगी तब तक आपको बहुत सारे चैलेंज आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, और बहुत कुछ झेलना पड़ेगा आपको। बस अगर ये स्किल्स आपके पास में है, तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहली स्किल्स है इनविटेशन। इनविटेशन इज द बेस्ट 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 स्किल, ये आपको आनी चाहिए। इनविटेशन, ठीक है, इनविटेशन आपको आनी चाहिए। दूसरी है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। इस बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है जी। यही डिसाइड करेगा कि आपका कौन सा पार्टनर कितने दिन टिकने वाला है, आप या आप कितने दिन टिकोगे, यही डिसाइड करेगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, उसके बाद है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, हो गया। उसके बाद है देखो, अगर आपके पास में ना, बोला जाता है कि अगर आपके पास में कॉन्फिडेंस है ना तो आप दुनिया जीत सकते हो जी। कभी कभी ऐसा होता ना, सही, ऐसा ही है ना। और जब कॉन्फिडेंस नहीं होता तो कहा, एक लाइन है ना, बोली जाती है, कॉन्फिडेंस में ही आती है कि गलत, नहीं, हाँ, गलत टाइम पे सही बात बोली, सही बातें भी बोली हुई गलत हो जाती है ना। गलत टाइम पे सही बातें बोली हुई भी गलत हो जाती है, और गलत टाइम पे भी सही बातें बोली हुई भी हो सही हो जाती है। तो सिंपल सी बात है जी, आप कब कॉन्फिडेंस कितना है यही डिसाइड करेगा कि आप कितना आगे जाओगे जी। लिखो, नेक्स्ट है ऑब्जेक्शन एंड इनविटेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, उसके बाद है कॉन्फिडेंस, उसके बाद है फॉलो अप, उसके बाद है थर्ड पार्टी। भाई ये, इसमें मास्टरी होनी चाहिए आपको, तभी कुछ कर पाओगे आप। ठीक है, समझ गए? इसमें आपको मास्टरी हासिल होनी चाहिए थी। कॉन्फिडेंस, फॉलो अप, थर्ड पार्टी, ये सब आपको आनी चाहिए, इसमें आपको मास्टर हासिल होनी चाहिए। चलो आगे चलें। अब लिखो, जल्दी और कम जल्दी और कम मेहनत में अगर लेवल निकालना है तो नोन में काम करना होगा। जल्दी और कम मेहनत में लेवल निकालना है तो नोन में काम करो। बट हाँ, होता है लेवल थोड़ा वहां पे मुश्किल होता है, चैलेंज होते हैं, बट नॉन के लो एनसी से एएस करवाना थोड़ा आसान होता है। ठीक है,
मतलब जो आपके नर्वस कस्टमर होते हैं जो नोन से निकल के आते हैं, उनको एएस कन्वर्ट करने में थोड़ा आसान होता है जी, वो आसानी से हो जाता है, उनको ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाती है, थोड़ा सा उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं नहीं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अननोन में बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो नोन में बड़ा अच्छा काम कर लेते हैं। बट आप नोन पे फोकस करो, नोन से निकल जाए। चलो इसको बताता हूँ कैसे, ये क्यों होता है और कैसे होता है, मैं थोड़ा इसको थोड़ा सा बताता हूँ। मेरा आपसे सवाल है, क्या आपके पास 2cc के पैसे थे क्या? क्या आपके पास 2cc करने के पैसे थे क्या? यस या नो, बस टाइप कर दूं? हम्म, नहीं थे ना? तब भी आपने कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट किया ना? बट फिर भी आपने कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट किया ना, बट वाई? क्यों किया? बट वाई क्यों किया? बिकॉज यू हैव ए माइंड सेट। आपका माइंड सेट बनाया गया था उस लायक। यही सही था ना? पैसे तो किसी के पास नहीं थे ना, सक्सेस होना था। आपका माइंड सेट बनाया गया ना, ये बिकॉज यू हैव या माइंड सेट, आपका माइंड सेट उस लायक बनाया गया था। ये लिख लो, बड़ी अच्छी लाइन है। कोई आपके साथ 2cc क्यों करेगा? क्योंकि उसका माइंड सेट उस टाइप में बनाया जाए। जब तक उसका माइंड सेट नहीं होगा तब तक वो काम नहीं करेगा। कोई आपके साथ 2cc क्यों करेगा? लिख लिया? आगे चले? लिख लिया? अब आगे लिखो। अब आगे लिखो। देखो, जब आप बिजनेस करते हो ना, जब 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 आप बिजनेस करते हो ना, बिजनेस हो गया, कोई भी चीज है, कोई भी काम करो, हर एक काम के लिए अपना एक सिस्टम चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए? हर काम के लिए कोई अपना एक सिस्टम होता है, अपना एक प्रोसेस होता है। विदाउट प्रोसेस के आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब आप मुझे बताओ, आप किसी डॉक्टर के पास में जाओ और वो आपसे बोले आपको बीमारी किसी और चीज की हो, दवाई किसी और चीज की दे दे, फिर होगा? या फिर ऐसा करे, कोई हाई डोज की दवाई हो और वो बोल दे कि बिना खाना खाए पहले ही खा लो, पहले इसको दवाई खाओ फिर खाना खाना। बताओ क्या होगा फिर? बताओ। या फिर ऐसा बोल दे कि आप कल सुबह सुबह आना खाली पेट, कुछ खा के नहीं आना है, आना और आपको 4-5 इंजेक्शन लगेंगे, फिर क्या होगा? बताओ। जो आप सोच नहीं सकते वही होने वाला है ना? क्यों? क्योंकि हर चीज का अपना प्रोसेस है जी। हर चीज का अपना एक सिस्टम, अपना प्रोसेस है, जब तक वो फॉलो नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। हम्म? तो इसके लिए भी तो एक सिस्टम है, होना चाहिए ना? और आपको वो सिस्टम पता होना चाहिए जी। लिखो। लिखो भाई, इसके लिए भी एक सिस्टम जरूरी है जो आपको फॉलो करना है। अगर आप सिस्टम फॉलो नहीं करोगे तो आपके पास बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है। लिखो, वाई सिस्टम रोड मैप इज इम्पोर्टेंस। इस बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस। लिख लिया? अब ये जो फंडल है इसको लिखाने की नीड नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा ना, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 क्या है, पता ही है ना सबको? बताओ, पता है ना सभी को क्या है ये? डे 1 डे 2 डे 3 डे 4, ये सारा पता ही है। आप नहीं पता था, अब इसके बारे में जाके एक बार आप रीच आउट कर लेना अपने अपलाइन से, जो आपको इसके बारे में बताएंगे सारा कुछ। हम्म। लेकिन सेल्स फनल में लिखो आप, पहला है अवेयरनेस। पहला है अवेयरनेस। दूसरा है दूसरा इंटरेस्ट। तीसरा है डिजायर। और चौथा है एक्शन। इन 4 चीजों पे काम करना है आपको। डे 1 अवेयरनेस, डे 2
इंटरेस्ट। डे 3 डिजायर। डे 4 एक्शंस। एक्शंस तो चौथे दिन से स्टार्ट होते हैं ना। बताओ। यहाँ हो गया, अब आगे लिखो, इसमें थोड़ा और लिख लो, अब इसके चारों लिख लेना, इसे चारों के नीचे थोड़ा लिखो। बिजनेस इज नॉट ऑल अबाउट मनी। बिजनेस इज नॉट ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। बिजनेस पैसों को देख के कोई काम नहीं करेगा, उसका माइंडसेट होना चाहिए उस टाइप का। माइंडसेट, बिजनेस का माइंडसेट। और सब, हर किसी का माइंडसेट नहीं होता बिजनेस करने का स्टार्टिंग से ही। सबका बनाना पड़ता है, सबका। चलो आगे चलें। आगे लिखो। आप जितना ज्यादा पार्टनर बैच में लाओगे उतना जल्दी आपका लेबल निकलने के चांसेस हैं। ठीक है। देखो फटाफट, जल्दी जल्दी। ठीक है। आप जितना ज्यादा पार्टनर बैच में लाओगे उतनी जल्दी लेबल निकालने के चांसेस हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हम अगर सामने वाले को वैल्यू नहीं दे रहे, हम अगर सामने वाले को वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो लेबल चेंज नहीं होगा आपका। कैसे? सोचो कैसे। अगर मान लो आपका दोस्त है, आपका दोस्त है जिसके घर पे 2 लाख रुपए छोड़ो, उसके पास में 50 हजार भी नहीं है, उसके घर पे 50 हजार रुपए भी नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आपका कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है, उसके पास में 50 हजार रुपए भी नहीं, आपको पता है उसके घर में 50 हजार भी नहीं है, और आप जाके उसको बोलो यार मुझे पैसे दे दे, थोड़े से मुझे काम है। या फिर उसको ये बोल दो कि यार मेरी ये बाइक रख ले, या फिर कुछ भी बोल दो कि मुझे ये चाहिए, आप मुझे पैसे दे दो, देगा क्या? देगा क्या? नहीं देगा ना, आपको पता नहीं है उसके पास में पैसे, नहीं देगा ना। लेकिन लेकिन उसी के घर पे जाओ, उसी के घर पे जाओ और उससे बोलो भाई यार मेरा एक दोस्त है, मेरा एक दोस्त है जिसका जिसने ना BMW खरीदी है, अभी नहीं है, जो 50 लाख की गाड़ी है, 50 लाख की चमचमाती गाड़ी है, बहुत अच्छी है, ब्लैक कलर की, बहुत अच्छी है। और वो अभी 100 किलोमीटर ही चली है, ओनली 100 किलोमीटर चली है बस। और उसके घर में कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आ गई है और वो गाड़ी बेच रहा है सिर्फ 2 लाख रुपए में। 2 लाख रुपए उसको चाहिए और वो बेच रहा। भाई अगर है तो बता, तुझे दिलवा दूं, अभी दिला दूंगा मैं। आप बताओ वो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? करेगा या नहीं करेगा 2 लाख? बताओ। 2 लाख रुपए अरेंज करेगा या नहीं करेगा? क्या, क्यों करेगा भाई? अभी थोड़ी देर पहले तो उसके पास 1 रुपए भी नहीं थे, फिर कहाँ से करते काम? ये होती है पावर ऑफ वैल्यू, पावर ऑफ हाइप। समझ रहे हो? पावर ऑफ वैल्यू। अब आपके ऊपर है, आप किस लेवल का वैल्यू क्रिएट कर रहे हो आप सामने वाले को, किस लेवल का वैल्यू दे रहे हो आप सामने वाले को। समझ रहे हो आप? ठीक है। अब आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट। ये जो बिजनेस है ना, ये जो बिजनेस है ये शब्दों का बिजनेस है। ये बिजनेस शब्दों का बिजनेस है। कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे क्या नहीं बोलना, ये जरूरी है। कहाँ पे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये जरूरी है। मैं फिर वही लाइन दोहराऊंगा आपको यहाँ पे। गलत समय पे बोली गई सही बात भी बुरी लगती है। सही है ना? गलत समय पे बोली गई सही बात भी गलत लगती है, समझो इस चीज को।
देख लिया। आगे चले। लिखो, जिनकी टीम है, जिनकी टीम है उनके लिए तो अच्छी बात है, जिनकी नहीं है वो अपनी टीम पे फोकस करो। जिनकी जिनके नीचे 1-2 ईयर्स काम कर रहे हैं, 2 ईयर्स 3 ईयर्स काम कर रहे हैं, प्लस पॉइंट है आपका लेबल निकलने के लिए। जिनके पास में अभी वो अकेले हैं, वो डायरेक्ट में काम खींचो। 5 ही तो ईयर्स करवाने हैं ना, 5 ही तो ईयर्स करवाने हैं। लोग इस बिजनेस में ना सबसे, इस बिजनेस को इस बिजनेस को छोड़ो, हमारा जो बिजनेस है वो सोशल मीडिया से बढ़ता है। इस बिजनेस में लोगों का ना अटेंडेंस, मतलब वो अटेंशन पाना जरूरी है। लोगों का अटेंशन आपकी तरफ होना चाहिए, तभी लोग आपके बिजनेस में आएंगे। अब होगा कैसे? चलो आपको बताऊं मैं। एक काम करो आप, आज से ही लग जाओ। आप सबके पास में व्हाट्सएप ग्रुप होंगे ना? किसके किसके पास में है एक बार बताओगे, किसके किसके पास में है व्हाट्सएप ग्रुप? कम से कम 10 20 15 ग्रुप होंगे ना? होंगे सभी के पास में, 15 ग्रुप 20 ग्रुप। अभी मैं कुछ टाइम से आप लोगों को गुड मॉर्निंग का मैसेज करता हूँ, साथ में एक मैसेज और जाता है ना? जाता है ना? जाता है ना सभी के पास में? आप उसी मैसेज को उठा के सारे ग्रुप पे फॉरवर्ड करना शुरू करो। मैं आप 10 दिन 15 दिन फॉरवर्ड करो, और 15 दिन के बाद ना 16वें दिन मत फॉरवर्ड करो। लोग आपका वेट करेंगे कि अभी तक आपने भेजा क्यों नहीं। समझ रहे हो? नहीं तो आप करके देख लो आप। अब बनाओ आप, वीडियो बनाओ आप। ट्रेनिंग चल रही है, आप निकालो मोबाइल बनाओ। ठीक है, ठीक है, अब वीडियो बनाओ। हेलो एवरीवन, आज मैंने सीखा यहाँ पे ऑफलाइन हाउस वाइफ को कैसे बिजनेस कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें एआई बोलता है भाई, फॉर एवर लिविंग हाउस वाइफ के लिए सबसे बेस्ट बिजनेस है। अब जाके सर्च कर लेना। लिखो, अटेंशन ग्रैब करो लोगों का, तभी लोग अब सोचो लोगों कितनी गलत गलत हरकतें सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस मैंने देखा जी। लोग सोशल मीडिया पे अटेंशन पाने के लिए कोई नाली में कूद जा रहा, कोई नाली का पानी निकाल के पी रहा, बहुत सारी हरकतें कर रहे हैं जो आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा। रील से देखने वाले क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो? हाँ? एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करके भी वो अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं। हाँ? उसके बाद उनकी वो हालत है। हमें तो कुछ नहीं करना ना, हमें तो बस इसी जो ट्रेनिंग चल रही है उसी का वीडियो बनाना, उठा के भेज देना। इसी की वीडियो बनानी है, नीचे फोटो लेनी है, स्क्रीनशॉट लेना, उठा के लगाना, 4 लाइन लिखनी है बस। लगाना शुरू करो, स्टेटस लगाओ, स्टोरी लगाओ, जितने भी सोशल मीडिया है वहां पे डालना शुरू करो। यूट्यूब पे डालना शुरू करो जी, आपको लोगों की कमी नहीं रहेगी। बताओ, लोगों की कमी नहीं आएगी आपको। हम्म? लेकिन वो करना वाला चाहिए ना, करने वाला। आप पूरे दिन करते क्या हो? 2 घंटे काम कर लिया, नंबर नहीं आए, आप लग गए रील्स देखने में। लिखो, फिर बोलता हूं मैं, अनपढ़ वो नहीं है जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता। अनपढ़ वो है जो सीखना नहीं चाहता, जिसको सब पता है बट वो सीखना नहीं चाहता जी। ठीक है, आई समझ में? अब आगे लिखो, ऑब्जेक्शंस रिजेक्शंस नहीं होता है। ऑब्जेक्शंस रिजेक्शंस नहीं होता है। बहुत सारे लोग आपको मेरे पास टाइम नहीं है, हो गया लो बंद। ऐसे लग रहा है जैसे अगर किसी ने बोल दिया, उसने एक दिन सीखा, दूसरे दिन बोलते मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। लो भाई, आपको तो ऐसे लग जाएगा ना, लो कर लिया ब्रेकअप इसने तो, काम नहीं करेगा। अरे उसको समझाओ, उसको ऑब्जेक्शन है वो, एक ऑब्जेक्शन है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, मेरी मम्मी मना कर रही है, मेरे पापा मना कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन है ये, इसको हैंडल करना आना चाहिए आपको। ऑब्जेक्शंस रिजेक्शंस नहीं होता, लिख लो ये। सीखो ऑब्जेक्शंस को हैंडल कैसे करते हैं। देखो, और मैं फिर से एक लाइन बोलता हूँ आपको, ये हमेशा याद रखना। लाखों लोगों के लाखों लोगों की हाँ से आप कामयाब नहीं बनोगे। लाखों लोगों, अगर आपको हजारों लोग, 10 लोग 20 लोग 1000 लोग अगर आपको, लाखों लोग अगर आपको बोलते हैं कि हाँ, लाखों लोग अगर आपको बोल देते हैं कि हाँ बोल रहे, तो भी आप कामयाब नहीं होगे। लाखों लोगों की हाँ से भी आप कामयाब नहीं होते हो। लाखों और लाखों लोगों की ना से भी नाकामयाब नहीं होते। समझ रहे हो? लाखों लोगों की
हाँ से भी आप कामयाब नहीं होंगे, लेकिन ना कामयाब भी नहीं होंगे लाखों लोगों की हाँ ना से भी। ऐसे अब आप सोचो, मान लो आपको 10 20 100 लोगों ने 500 लोगों ने आपको हाँ बोल दिया, आपको बिजनेस स्टार्ट कर लिया, आप मैनेजर बन गए, सीनियर मैनेजर बन जाओगे। आप क्या सफायर नहीं बनना चाहोगे? चाहोगे ना? तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। चलो सफायर भी बन गए, डायमंड के लिए भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। चाहोगे ना, जहां इनकम 10 लाख है उसको उठा के 27 लाख करनी है, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो सिंपल सी बात है जी। तो कोई मतलब नहीं है जी। बट बट ना, लाखों लोगों के ना बोलने से भी आप नाकामयाब नहीं होते। बट तीन चीजें ऐसी हैं जो लिमिटेड है। ये अनलिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड है। आपको लिमिटेड टाइम में अपना सारा काम करना है अपना। वो तीन चीजें है, एनर्जी टाइम और रिसोर्सेस। वो तीन चीजें हैं, एनर्जी टाइम और रिसोर्सेस, ये लिमिटेड है भाई। ये जिंदगी भर ऐसे नहीं बना रहेगा। एनर्जी टाइम और रिसोर्सेस, ये हमेशा नहीं रहेगा। आज है कल नहीं रहेगा। तो इसको स्ट्रॉन्ग करो, सही सही लोगों पे अपना टाइम खरा रखो, सही लोगों के साथ अपना टाइम बनाओ, सही लोगों के ऊपर अपनी एनर्जी खराब करो, सही लोगों के ऊपर अपना सब कुछ फोकस करो। समझ रहे हो? सब सही लोगों पे आपको बढ़ना है, आपको आगे, क्योंकि ये सारी चीजें लिमिटेड है, ये अनलिमिटेड नहीं है भाई। जी आपको पता है कि एक बंदा है, अब जैसे ये दीवाल है, मैं कितना भी धक्का दे लूं, मैं कुछ कर पाऊंगा क्या इसका? नहीं ना। तो कोई कुछ ऐसे लोग आएंगे जो जिनका काम ही ऐसे, मुझे ना तो ना, बस अब उनके ऊपर कितना भी माथा पच्ची कर लो आप, क्या वो काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे जी। अब उनके ऊपर आप पूरी एनर्जी लगा दे रहे हो आप, किसी काम की है? किसी काम की नहीं है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आप किसके ऊपर अपनी सारी एनर्जी लगा रहे हो, ये लिमिटेड है। ठीक है, देखो, ये बिजनेस सभी को शेयर करो, ये बिजनेस सभी को शेयर करो। बट ये डिपेंड करो कि आपको किसको टाइम देना है, किसको टाइम नहीं देना। आपको लगता है कि वो बंदा फालतू है, नेगेटिव है, या ऐसा है, फालतू नहीं करना चाहिए शाम भाई। हम ये समझ लो, हर कोई इस बिजनेस के लायक नहीं है और हर कोई ये बिजनेस नहीं कर सकता। बट ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं कर सकता। हर, हर कोई इस बिजनेस को नहीं करेगा, क्योंकि अगर हर कोई बिजनेस ही करेगा तो फिर जॉब में कौन जाएगा, बाहर के काम कौन करेगा? लेकिन हर ऐसा तो है नहीं कि कोई भी नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं कोई भी नहीं करेगा। लिखो, एक्टिव रहो सोशल मीडिया पे। एक्टिव रहो सोशल मीडिया पे भाई, ये इंपॉर्टेंस है आपके। आप व्हाट्सएप पे जहां पे आपका बिजनेस चल रहा हो वहां पे आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, एक्टिव होने का ही बिजनेस है। चलो आगे चले। लिखो, लिखो, सभी को अपनी लॉ ऑफ एवरेज पता करनी है। सभी को अपनी लॉ ऑफ एवरेज पता करनी है। लॉ ऑफ एवरेज क्या होती है? आप कितने लोगों को कॉल करते हो, उसे कितने लोग आते हैं, ये आपको चेक करना। ठीक है ना? ओके, मेरी बात समझ आ रही है? आपको लॉ ऑफ एवरेज पता करनी है अपनी। आप कितने लोगों को कितने मैसेज करते हो तो आपको कितने नंबर आते हैं, कितनी कॉल करते हो, कितनी कॉल करते हो आप, कितनी कॉल में, कितनी कॉल करते हो आप, और कितने लोग आपके पीपीटी में बैठते हैं, और कितने लोग पीपीटी में बैठते हैं तो कितने लोग आपको उसमें आते हैं, क्या बोलते हैं, बैच में आते हैं। देखो क्या, ये हमारा रूल्स है। 10 लोगों को बैठाओगे एक कंफर्म आएगा, कितना बार बुरा रेशियो होगा तो एक जरूर आएगा, आपका एक पार्टनर जरूर आएगा। अब आपके ऊपर चॉइस है कि आप कितनी कॉल कर रहे हो, कितने लोगों को वीडियो दे रहे हो आप। क्यों? ठीक है। और लिखो नेक्स्ट चीज, और एक चीज और लिखो, ये है, देखो, हमेशा अर्जेंसी होगी। जब तक अर्जेंसी नहीं होगी तब तक आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। अर्जेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना? हमेशा अर्जेंसी। अगर आपका काम नहीं बढ़ रहा तो सिंपल सी बात है, अगर आपका पार्टनर वीडियो नहीं देख रहा, अगर आपका पार्टनर ट्रेनिंग में नहीं आ रहा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सिर्फ अर्जेंसी में है, अर्जेंसी नहीं क्रिएट हो रही है। अगर अर्जेंसी नहीं होगी तो पार्टनर ट्रेनिंग नहीं लगाएगा। बताता हूँ कैसे।
हर इंसान को खोने का डर होता है, हर एक इंसान को खोने का डर होता है। हर एक इंसान को होता है कि मेरे से कोई आगे ना निकल जाए, जिसको आप जानते हो वो आगे ना निकल जाए। होता नहीं होता जी, बताओ। चलो एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो तीन दोस्त हो, तीन दोस्त हैं, तीनों पढ़ाई करते हैं। दो दोस्त फेल हो गए और एक पास हो गया। अब आप लोग बताओ, जो जो फेल हुआ है उसको किस बात का सबसे ज्यादा दुख होगा? फेल होने का या फिर दोस्त के पास होने का? फटाफट बताओ, किस चीज का दुख होगा सबसे ज्यादा दुख? हम्म? क्यों, ऐसा क्यों होता है? हम्म? बताओ, ऐसा क्यों होता है भाई? जिन दोस्तों के साथ हम रहते हैं, उठते हैं। अच्छा चलो एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आएगा। एक रूम है, एक रूम है, उस रूम में आप एग्जाम देने बैठे हो, और आप आपके इधर साइड भी दोस्त लोग बैठे हैं, इधर साइड भी दोस्त बैठे हुए हैं, पीछे भी दोस्त लोग बैठे हुए हैं, सारे हर साइड में दोस्त बैठे हैं। ठीक है, हर इधर भी दोस्त, इधर भी दोस्त, आपके आगे भी दोस्त, पीछे भी दोस्त बैठे हुए हैं। अब बीच में बैठो, और जब एग्जाम होना शुरू हुआ, जब आपको पेपर मिला, आपको पेपर आ ही नहीं रहा। हम्म? और पीछे देख रहे हो जो आपके दोस्त लोग हैं, उनको भी नहीं आ रहा। आगे देख रहे हो, उनको भी नहीं आ रहा। इधर भी देख रहे हो, उनको भी नहीं आ रहा। आपको खुशी होगी या नहीं होगी, ये बताओ? टेंशन हो गया, खुशी होगी? हम्म? बताओ, क्या होगा? खुशी होगी ना? ठीक है, खुशी होगी ना, सबको खुशी होगी। मान लो, मान लो जितने भी दोस्त हो, सब खुश होंगे कि ठीक है, उसको भी नहीं आ रहा, सब एक दूसरे को देख के उनको खुशी होगी। बट मान लो एक कोने में कोई दोस्त बैठा हो, उसको आ रहा हो, वो लिख रहा हो, चाहे वो गलत ही लिख रहा हो, बट वो कॉपी पे, उसकी कॉपी पे उसका पेन चल रहा हो। आप बताओ, आपकी खुशी का क्या होगा? आपकी खुशी का क्या होगा? वो गलत ही लिख रहा हो, बट पूरे 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 एग्जाम टाइम में आपको बस एक ही चीज की टेंशन होगी, बस एक ही चीज की टेंशन है कि वो बंदा लिख कैसे रहा। बताओ। समझ रहे हो आप? कैसे कैसे अर्जेंसी क्या होती है भाई? दो सामने वाले को बताओ, मैं ये आपको भेज रही हूँ ना, अभी मैं 10 लोगों को और कॉल करूंगी, उनको भी यही वीडियो भेजूंगी, और मुझे सिर्फ 3 लोगों को सेलेक्ट करना है भाई। तुम्हारा मैसेज पहले आया तो मैं तुमसे बात कर लूंगा, उसका पहले आया तो उससे बात कर लूंगा, जिसका आएगा मैं उसी को कर लूंगा। हो सकता है तुम लेट कर दो, मैं भगा दूंगा, मेरे पास टाइम ही नहीं है। जितनी जल्दी एक आपको 40 मिनट का, अच्छा 30 मिनट की वीडियो में 40 मिनट बाद आपको कॉल करूंगा, 40 मिनट बाद आपको मैसेज करूंगा। आपने नहीं देखा होगा तो फिर आप जानो, आपका काम जाने। समझ रहे हो आप? तो भाई ये माइंड सेट ही ऐसा ही हम लोग सबका होता है। हमें इस पूरे उस क्लास में ना, जितने भी लोग बैठे उस कमरे में बैठे, वो लिख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है, बस मतलब सिर्फ एक बंदे से बस, जो वो दोस्तों लिख रहा है बस, जिसको ना लिखना था और वो लिख रहा। लिखो, हर एक चीज की डेडलाइन देनी है, लिखो। लिख लिया? हर एक चीज की आपको डेडलाइन देनी है, कि इतने से इतने टाइम के अंदर में आपको ये काम करके देना, नहीं किया तो फिर आप जानो, आप ही जगह पे किसी कोई और आ जाएगा। हो सकता है आप बोलो कि 1 महीने बाद मैं कर लूंगी, बोलो 1 महीने बाद होगा ही नहीं, और आप ही जगह पे कोई और आएगा, वो आपसे जल्दी बनेगा। ठीक है, चलो आगे चले। लिखो, आपका मंथली टारगेट तभी पूरा होगा, जब आप ड्रीम चार्ट बनाते हो ना, वो तभी पूरा होगा जब आपका वीकली टारगेट पूरा होगा। ठीक है, आपका मंथली टारगेट तभी पूरा होगा जब आपका वीकली टारगेट पूरा होगा, और वीकली टारगेट तभी पूरा होगा जब आपका डे बाय डे, मतलब हर दिन का अपना टारगेट पूरा होगा। तो मंथली टारगेट पे मत फोकस करो, आप पूरे दिन के ऊपर फोकस करो कि आपका पूरा दिन जो आपने टू डू लिस्ट बनाई है वो पूरा हो रहा है नहीं हो रहा।
समझ रहे हो? मेरी बात समझ आ रही है? ओनली लिख लिया। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों से मेरा सवाल है, मान लो आपने टारगेट ले लिया इस बार मुझे ना 90% लाना है, 90% मार्क्स लाना है उस स्कूल में। क्या जो घर में यानी जो कोचिंग में या फिर जो स्कूल में पढ़ाया जाएगा उसी से पढ़ के क्या आप ला सकते हो क्या? फिर क्या करना होगा? फिर क्या करना होगा? एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा ना? फिर यहाँ पे क्यों सोचते हो कि भाई जो ट्रेनिंग लगाते हैं ट्रेनिंग से ही सब कुछ हो जाएगा? हम्म। फिर यहाँ पे क्यों सोचते हो? आपको लेबल निकालना है बस, जो ट्रेनिंग में बता दिया वही कर लें। आगे कुछ सोचे ही ना, आगे कुछ सीखे ही ना। लिखो, अगर टारगेट पूरा करना है तो ओनली ट्रेनिंग से कुछ नहीं होने वाला। सेल्फ लर्निंग लेनी पड़ेगी आपको, सेल्फ लर्निंग करनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताओ यहां तक की ट्रेनिंग कैसी रही? अभी ट्रेनिंग एंड हो जाएगी। समझ आया आपको? आपके पास पूरे 15 दिन है। 15 दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट। आज अपने में गेस करो कि आपको कितने एवरेज आपका क्या है, और उसी अकॉर्डिंग आप अपने पार्टनर ले आओ। अब कोई कमी नहीं है जी, ना तो बिजनेस में, ना तो सिस्टम में, ना इन्वायरमेंट में, हर चीज में। बट आपके अंदर कमी थी, मैंने आपको वो भी क्लियर करवा दिया। अब आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। लेबल्स निकालने हैं या फिर यहीं बैठ के एंजॉय करना है?